होम मेन्यू में। तो होम मेन्यू जो है दैट्स आवर फर्स्ट मेन्यू। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता है पेस्ट, कट एंड देन कॉपी एंड देन फॉर्मेट पेंटर। तो ये चार चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, इसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड जो है वो आ जाता है। तो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट और ये चीज़ें देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। ये मैंने वर्ड में ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाते हैं तो आप देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं 1 2 2 3 या 1 2 3 लिखता हूँ इस वाले सेल में। तो अब सबसे पहले आप ये समझो, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या खाली सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने सेल को सिलेक्ट किया 1 2 3 वाली, इसमें वैल्यू है एंड इट्स एड्रेस इज A1। बात आ रही है समझ? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको काट और कॉपी करेंगे। पहले करेंगे कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है। क्या होता है कॉपी का मतलब? वेरी गुड। और कॉपी और पेस्ट, ये कॉपी और काट में क्या फ़र्क है? यही डिफरेंस, यानी कॉपी से होता ये है कि कॉपी से जहाँ जो चीज़ हम कॉपी करेंगे वो वहाँ पे भी रहता है और जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी आ जाता है। तो कट में क्या डिफरेंस है? कट का मतलब होता है कि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से उठ जाएगा, यानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और जहाँ पे हम पेस्ट करेंगे खाली वहीं पे आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। तो अब हम पहले कॉपी करते हैं, दिस वन इज़ फॉर कॉपी। तो जैसे में आप यहाँ पे शॉर्टकट भी देख सकते हो, Ctrl+C, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। अब जैसे ये कॉपी होता है तो आप देखो ये हाईलाइट हो रही है, ये सेल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जिसका हाईलाइटिंग, अब ये सिलेक्टेड सेल है यानी जो हमने कॉपी किया है। अब अगर जहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, मैं सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, या तो यहाँ पे पेस्ट करूँगा या यहाँ पे इस वाले पेस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे ये आ चुका है और ये अभी भी सिलेक्टेड ही है। इट मीन्स दैट वी कैन सिंपल पेस्ट इट। अब अगर मुझे इसमें चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, इसमें भी चाहिए तो मैं Ctrl+V कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझो, अब अगर मैंने इन सबको सिलेक्ट किया ना सिलेक्ट, अब मैं यहाँ पे Ctrl+V कर रहा हूँ तो एक साथ सब में आ गए। समझ आ रही है बात? तो यही है बेनिफिट किसका? कॉपी का। यानी आप एक ही साथ जितना आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ से अगर आप इतना सिलेक्ट करते हो फिर Ctrl+V करते हो तो ये सारा जो है एक ही क्लिक के अंदर इतनी बार आ जाएगा जितना आपने सिलेक्शन किया हुआ होगा। तो दिस इज ये कॉपी और पेस्ट का फ़र्क। तो ये पेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके मैंने तीन तरीके बताए। या तो आप Ctrl+V करोगे या राइट क्लिक करके यहाँ पे ये वाला पेस्ट वाला ऑप्शन, ये देखो ये अभी भी दिखा रहा है कि ये कैसे आएगा। अब अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये भी ऐसे ही आएगा, ये भी, इसमें ऐसा नहीं आएगा, इसमें पहले वाले में आएगा। समझ आ रही है? और इसमें जो है यहाँ तक सिलेक्शन होगी। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा। समझ आई बात? देन वी हैव सेकंड थिंग विच इज कॉल्ड काट। अब काट को समझो। अब इसी सेल को अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ तो अभी देखो आप, ये यहाँ से पहले मुझे इसके ऊपर क्लिक करना। अब देखो मैंने कट किया, ये अभी भी सिलेक्टेड है, लेकिन ये यहाँ पे भी अभी भी है। क्यों है? क्योंकि तब तक ये कट नहीं होगी जब तक मैं इसको किसी जगह पे पेस्ट ना कर दूँ। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखो ये वहाँ से हट जाती है और यहाँ पे आ जाती है। सिमिलरली यू कैन डू मल्टीपल कट, यानी अगर आपको इतने सारे एक साथ में कट करने हैं तो आप इनको सिलेक्ट करोगे, देन कट पे क्लिक करोगे एंड देन वी विल पेस्ट इट हियर। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, बट ये पुराना वैल्यू जो आप देख रहे हो, पुराने वैल्यू जो हमने नया वैल्यू लिखा था वो वहाँ पे नहीं है, वो उसके ऊपर आ जाता है। समझ आ रही है बात? यानी उसको चेंज करके यहाँ पे आ जाता है। और तीसरी चीज़ आप यहाँ पे समझो, तीसरी चीज़ यहाँ पे जो ये था एक हो गया कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीन आ गए। अब है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी मैंने वर्ड में पढ़ाया है अगर आपको याद होगा। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि अगर आपके टेक्स्ट में अगर आपने कुछ चेंजेस की हुई है, जैसे कि इस वाले टेक्स्ट के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें चेंज की है, यानी इसका कलर भी चेंज किया, इसका बैकग्राउंड चेंज किया और इसका फॉन्ट भी चेंज किया। आपको लग रहा है इसमें और इसमें फ़र्क है ना?
तो अब अगर हमें यही चीज़ इन सब के साथ करनी है या इनके साथ सब के साथ करनी है, तो व्हाट वी विल डू, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अभी देखो ये यहाँ से हाईलाइट हो गई, ठीक। अब अगर हमें इनमें से ये किसी में भी चाहिए, तो अगर हम पहले 3 में चाहिए, यानी पहले वाले जो 3 है उनके अंदर चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे नीचे। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखो इन 3 का हो गया, तो ये फॉर्मेट पेंटर है, समझ आया। तो ये 3 1 सेकंड के अंदर इसी तरह बन गए जैसे कि ये वाला है, तो दिस कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर, समझ आया। अब अगर आपको फिर किसी एक का करना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, खाली यहाँ पे क्लिक करोगे उस वाली सेल को, तो ये उसका हो जाएगा, समझ आ रही है। फिर से समझो, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब अगर मुझे इन सब का करना है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक मैंने किया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं लेफ्ट क्लिक को, डायरेक्टली ड्रैग करके नीचे जाऊँगा, समझ आ रही है। अब अगर आप छोड़ते हो तो वो खाली उसी सेल का हो जाएगा। अब ये यहाँ पे सबका क्यों हुआ, नहीं एक ही को तो होना चाहिए था ना। जैसे अभी देखो आप, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये को ना एक ही को हुआ कि नहीं, यहाँ पे ये इतनों को क्यों हुआ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। पहले इस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे नहीं सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे काम, ये सारे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अब मैं खाली इसको कर रहा हूँ, तो ये सारे क्यों हो रहे हैं नीचे, और ये वाली भी होगी जिसके अंदर डेटा भी नहीं है, क्यों हुए सिलेक्टेड। हाँ, तो ये तो सिलेक्टेड नहीं थी, मैंने तो सिंगल क्लिक किया एक ही सेल के ऊपर। एग्जैक्टली यही जवाब है इसका, असल में यही जवाब है। जवाब क्या है कि जब जितनी आपकी सिलेक्शन होगी उतने की ये खुद ही करेगा। यहाँ पे अगर हम एक को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे खाली एक का हो जाएगा। अब कितने बचे हैं हमारे पास, 3। अब अगर हम यहाँ से 4 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ऊपर आ जाएंगे वापस, और खाली मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, आप देखो 4 का हो रहा है, इन 3 का, और साथ में एक सेल खाली उसका भी हो रहा है, समझ आ रही है। तो बिस्मा का आंसर करेक्ट है कि जितनी हमारी सिलेक्शन होगी अकॉर्डिंगली उतने में, यानी उतने में वो फॉर्मेट आ जाता है, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज़ जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट पे के ऊपर सबसे पहले आता है फॉन्ट स्टाइल, यानी इसको हम सिंपली फॉन्ट भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो, फॉन्ट। तो फॉन्ट के अंदर देखो आप, अभी यहाँ पे मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे में इसका ये ऊपर मतलब होवर कर रहा हूँ तो आप देखो इसमें चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ये देखो आप डिफरेंट, जैसे अल्गेरियन, इसी तरह ये, तो इनमें से आप कोई भी फॉन्ट इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल हमारे पास फॉन्ट्स हैं, तो इनमें से जो भी आपको लगे तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, समझ आ रही है बात। तो ये दिस इज कॉल्ड फॉन्ट, क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट साइज। फॉन्ट, और ये जो फॉन्ट है ना, ये आप मल्टीपल चीज़ों को भी कर सकते हो, यानी जितनी आपकी सिलेक्शन होगी उतने का ये खुद ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले को सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, क्या हो रहा है, डबल क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखो जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितनी मैंने सिलेक्ट की हुई थी, समझ आ रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन। अब अगर मुझे इन सब का साइज़ या खाली एक का साइज़ बड़ा करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस वाले एरो पे, तो देखो जैसे मैं साइज़ की सेल को नीचे, जितना मैं नीचे लेके जा रहा हूँ उतना बड़ा इसका साइज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और अभी यहाँ पे कितने तक है, 72। आप कितने तक कर सकते हो, कहाँ तक, 72। इसके आगे कर सकते हो, कहाँ तक, चलो मैं 2000 कर देता हूँ, 1,00,000 होगा। 2000 मैंने किया। फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स, तो ये 409 तक ही होता है। तो यहाँ पे आप देखो 400 तक हो जाएगा। जैसे मैं 400 कर देता हूँ तो इसका साइज हुआ कि नहीं हुआ, ये है ना।
तो अभी ये दिख नहीं रहा है, अभी हम इसको छोटा कर देते हैं। ये देखो कितना बड़ा आ गया है, और बाकी वाले आप देखो कितने छोटे लग रहे हैं, दिख ही भी नहीं रहे। समझ आ रही है? तो दिस इज़ 400 और 409 तक आप कर सकते, 409। तो यहाँ देखो आप, यहाँ तक हो जाए। अब अगर आप 410 देते हो तो ये नहीं होगा। समझ आ रही है? हाँ जी। तो 0 से लेकर 409 तक आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको वापस 13 दे देता हूँ, और ये छोटा आ गया। अब हम इसको वापस यहाँ पे लेके आते हैं, और इसका साइज़ भी देखो आप कितना बड़ा हो चुका है। ठीक आया समझ? अब उसके बाद जो है यहाँ पे आता है दिस फॉन्ट साइज, और उसके बाद आता है रेगुलर, यानी एक एक करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना। दिस कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो एक एक करके, एक एक क्लिक कर रहा हूँ मैं, एक मतलब यहाँ से साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो दिस कॉल्ड इंक्रीज, दिस कॉल्ड डिक्रीज। तो इससे कम होता है। समझ आ रही है? बड़ा वाला ए जो है इससे बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा हो रहा है, और जो छोटा वाला है इससे कम होता है। समझ आया? हाँ। उसके बाद यहाँ पे जो है दिस कॉल्ड बोल्ड, ये तो पता ही है, इससे बोल्ड हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखो इसमें और इसमें फ़र्क है ना? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें फ़र्क है। देखो वापस में इसको सिंपल कर देता हूँ, फ़र्क है, दिख रहा है? तो दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+B, इसका है Ctrl+I। तो देखो आप ये इटैलिक बन जाता है कि नहीं हो रहा है? तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन। अंडरलाइन तो पता ही है, Ctrl+U से होती है। अंडरलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी किस्में हैं। आप अंडरलाइन एक भी लगा सकते हो, डबल अंडरलाइन में, ये आ गई डबल और ये आ गई सिंगल। आप उसके बाद भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो वो डिज़ाइनिंग में, तो वो फॉर्मेट में, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट दिस कॉल्ड बॉर्डर। क्या बोलते हैं इसको? बॉर्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कितने बॉर्डर उसके टाइप्स आते हैं। अभी देखो आप, जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई बॉर्डर है, दिख रहा है कोई बॉर्डर? वो देखो बॉर्डर किसको बोलते हैं, ये वाली लाइन इसमें और इसमें दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है ना ये वाली लाइन? इसमें है नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो अब हम उसको कैसे विजिबल कराएं, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। देखो अब हम किस में इसको सिलेक्ट करते हैं, इस वाले को या इस वाले को, जो भी आपकी मर्जी, इसको सिलेक्ट करते हैं। एंड देन जैसे मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे बॉटम में एक लाइन आ गई कि नहीं? आ गई या नहीं? तो दिस कॉल्ड बॉटम बॉर्डर। इसी तरह अगर मुझे ऊपर इसी सेल के ऊपर में भी लाइन चाहिए तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट इट एंड सिलेक्ट हियर टॉप बॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखो दोनों साइड से आ गया या नहीं? देन इसी को फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है लेफ्ट और राइट बॉर्डर भी सेट करते हैं। जैसे लेफ्ट एंड देन यहाँ पे मैं राइट वाला भी ले लेता हूँ। अब इसमें जो है चारों तरफ से बॉर्डर आ गया कि नहीं? तो दिस कॉल्ड बॉर्डर। उसके बाद अगर आपको एक साथ में ये चारों चीज़ें चाहिए, यानी अभी कितना टाइम लगा इसमें एक एक करके लाने में? बहुत टाइम लगा ना। अगर एक साथ में करना होगा तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है दिस कॉल्ड ऑल बॉर्डर। तो जैसे मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखो चारों तरफ से इसके एक ही क्लिक से आया कि नहीं आया? अब दूसरी चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड नो बॉर्डर। इसके ऊपर नो बॉर्डर का मतलब होता है इस मतलब बॉर्डर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी तक इसमें बॉर्डर था, अब है नहीं है ना, तो दिस कॉल्ड नो बॉर्डर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर्स का मतलब होता है कि एक होता है इनसाइड बॉर्डर, दूसरा होता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है कि जो बाहर का बॉर्डर आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इसमें फिर से आ गया। आपको लग रहा है इसमें और उसमें कोई फर्क है? क्या फर्क है? नहीं, वो तो टेक्स्ट की वजह से है। अब अगर मैं यहाँ पे इस वाले को कर देता हूँ, रुको, इस वाले को करते हैं, कौन सा वाला बॉर्डर? आउटसाइड। अब बताओ कोई फर्क है इसमें और इसमें? कोई फर्क है? हाँ? क्यों?
देखो आउटसाइड का बॉर्डर होता है कि जो सेल के बाहर से आ जाए, दैट इज कॉल्ड आउटसाइड बॉर्डर। और इनसाइड बॉर्डर मींस वो बॉर्डर जो सेल के अंदर से आता है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे देखो आप फिर से, इसमें हमने कौन सा बॉर्डर अप्लाई किया है? आउटसाइड। अब अगर आप यहाँ पे इसको आर बॉर्डर्स भी दे देते थे, आप देखो कोई डिफरेंस है? नहीं है ना? तो इसमें कोई फर्क दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें फर्क है। समझ आ रही है? देन अब ये कैसे पता चलेगा? अब अगर हम यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो अब देखो आप डिफरेंस है ना? एंड देन थिक बॉटम बॉर्डर, डबल बॉटम बॉर्डर। अब देखो अगर मैं इस वाले पे अप्लाई करता हूँ ये, तो आप देखो कौन सी लाइन मोटी आ रही है? खाली नीचे वाली, है ना? यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ तो अभी देखो आप कहाँ गया? बॉटम बॉर्डर डबल, कहाँ? ये। तो अब देखो इसमें डिफरेंस है ना? इसमें डबल बॉटम बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाता है, यहाँ पे अलग अलग से करना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद आता है थिक बॉटम बॉर्डर भी आ गया, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। अब यहाँ पे देखो आप, इस सेल में कोई बॉर्डर है? नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा छोटा करके अब इस पे सिलेक्ट करके एंड देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। अभी इसमें कोई था? जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ आप देखो कौन कौन से आ गए? टॉप और बॉटम। ठीक है, तो एक साथ अगर आप ये दो लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करोगे। Then next thing which we have, that's called top and thick bottom border। यानी टॉप का बॉर्डर जो है वो नॉर्मल आना चाहिए और नीचे वाला जो बॉर्डर है वो बोल्ड आना चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देखो डिफरेंस है ना? ये वाला मोटा है और ऊपर वाली थिन है, दूसरी है थिक। अब इस पे और एक कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी नीचे वाली लाइन क्या आनी चाहिए? बॉटम बॉर्डर डबल आनी चाहिए और ऊपर वाली सिंगल। तो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो नीचे डबल बॉर्डर है या नहीं है? ऊपर सिंगल। बस आया समझ? तो दिस इज कॉल्ड बॉर्डर। उसके बाद आता है ड्रा बॉर्डर। ड्रा बॉर्डर एक ऐसा ऑप्शन जो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब आप अगर इसका बॉर्डर बनाना चाहते हो इस वाली लाइन का, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आना है फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। समझ आ रही है? आपको बस उस लाइन के ऊपर थोड़ा सा आ जाना है। अगर आप एग्जैक्टली उसके ऊपर भी नहीं आते तो ये खुद ही उसके ऊपर डाल देता है। समझ आ रही है? तो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर अगर आप नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं है। जिस साइड पे हम कर्सर लेके जाएंगे ना, जहां पे हम क्लिक करेंगे तो वही वाली लाइन आएगी। अभी देखो आप यहाँ पे मैं किस साइड में हूँ? नीचे वाली साइड में हूँ ना, इस सेल के नीचे वाली साइड। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे वाली साइड में आ गया। अब मैं ऊपर की साइड से आ गया ना ज्यादा नजदीक। जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ऊपर वाली साइड से आ गया। इसी तरह अगर मुझे इसका लेफ्ट राइट वाला करना है तो यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर पर मुझे लेफ्ट वाला करना है तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ये बॉटम वाली है या लेफ्ट वाली है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इस लाइन के करीब जाना पड़ता है। जैसे आप अगर मुझे यहाँ पे ये डालना है तो यहाँ पे आ गया, ठीक। इसी तरह अगर मैं नीचे वाली डालनी है तो नीचे आ जाऊँगा थोड़ा सा। समझ आ रही है बात? तो इससे आप क्या कर सकते हो? बॉर्डर्स बना सकते हो अपने हिसाब से, यानी कौन कौन सा बॉर्डर आपको डालना है, कौन सा नहीं डालना है। जैसे कि अभी देखो आप इनमें से इस वाली लाइन में बीच में कोई बॉर्डर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। बॉर्डर तो है लेकिन दिख नहीं रहा। समझ आया? नेक्स्ट वी हैव ड्रा बॉर्डर ग्रिड। बॉर्डर ग्रिड का मतलब होता है यानी एक साथ बनाना बहुत ही ज़्यादा सेल्स का। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इन सब को मैंने किया सिलेक्ट। आप देखो सबका हो गया ना एक साथ, एक तो हो गया ये। दूसरी चीज़ आप देख लो यहाँ पे, अब अगर मैं इस वाली लाइन के बीच में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आप, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बॉर्डर पे क्लिक किया एंड देन ड्रा ग्रिड बॉर्डर पे क्लिक किया। तो देखो अब मैंने क्लिक किया हुआ है, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ सेल के अंदर ही। तो आप देखो इसमें डायगोनल बॉर्डर आ गया। इसको बोलते हैं डायगोनल बॉर्डर। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। इसी तरह अगर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ डालना है तो आप देखो आप यहाँ से हम डालेंगे ऊपर की तरफ। आ गया? समझ आ रही है बात? तो इसके बाद अगर यहाँ से नीचे डालना है तो इस तरह डालेंगे, अगर ऊपर की तरफ डालना है तो इस तरह डालेंगे। आया समझ? हाँ, तो समझ आया? गर्मी की वजह से जैसे भूखे लग रहे हो सारे।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड इरेज बॉर्डर। इरेज का मतलब क्या होता है? मिटाना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला मिट गया, यहाँ पे ये कैसे, इसको ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, जिस तरह मैंने डाला था ना उसी तरह इसको क्या करना है, इरेज करना है। ठीक है, तो दिस इज इरेज। अब अगर आप बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो उन सब का जहाँ जहाँ से आप इसको लेके जाओगे ना उन सब का हटा देगा। ठीक, ठीक है, हो गया सब खाली। यहाँ पे अभी आ रहा है, हो गया, अब यहाँ पे आ रहा है बस। अब उसके आगे है यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर के अंदर बस अब 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन अभी है, इसको खत्म करेंगे। तो पहला वाला जो है दैट इज लाइन कलर। अब ये जो लाइन हम बॉर्डर की डाल रहे हैं उसका कलर कैसा आना चाहिए? अभी तक कौन सा आ रहा था? ब्लैक आ रहा था, तो अब हम रेड कर देते हैं। तो देखो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रेड आएगा, है ना। देन नेक्स्ट जो इसके बाद है दैट इज कॉल्ड लाइन, ये लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल तो पढ़ाया था ना सर, तो मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, ये होम मेन्यू फिर नहीं पढ़ेंगे। नहीं अभी पढ़ना है। लाइन स्टाइल का मतलब होता है कि लाइन किस तरह आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड थिन लाइन, दिस इज कॉल्ड थिक लाइन थोड़ी सी, उसके बाद दिस इज डॉटेड, दिस इज डॉटेड, डबल डॉटेड, एंड देन वी हैव डॉटेड डैश्ड, then we have double dotted dashed, then we have double line, then we have thick line, और इसी तरह यहाँ पे dashed है, long dash, this called short dash। हाँ, तो इसी तरह dot long dash, double dot long dash। जब मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यही वाली आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड देन जो भी आपको चाहिए होगी वही वाली आ जाएगी। समझ आया? बस हो गया। देन लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड मोर बॉर्डर्स। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ हाँ चलो ये कर लेना खुद ही। हाँ